सभी को राम राम नमस्कार। मैं हूं पी के अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रुथ प्लस। साथियों, कल मैं ओवैसी का AIMIM के अध्यक्ष ओवैसी का एक भाषण सुन रहा था। उससे मुझे लग रहा था SIR के बाद और हाई पावर डेमोग्राफिक कमीशन बनाने के बाद उन्हें SIR का NRC का डर लग रहा है। अब मैं ओवैसी का नाम जरूर ले रहा हूँ, लेकिन ये चिंता केवल ओवैसी के नहीं है। ये चिंता पूरे लेफ्ट लिबरल सेकुलर इकोसिस्टम की है। उन्हें लग रहा है कि SIR जो हुई है और हाई पावर डेमोग्राफी कमीशन जो बनाया गया है, उसके बाद भारत सरकार NRC की तैयारी कर रही है। मुझे भी ऐसा लग रहा है। मैं भी मानता हूँ SIR इसका एक आधार बन रहा है कि SIR में कहा जा रहा है कि जो भारत का नागरिक है वही भारत के पेरोल में, इलेक्टोरल रोल में रहेगा। अब ये अलग बात है कि विपक्षी पार्टियां सुप्रीम कोर्ट गए, उन्हें सफलता नहीं मिली। अब जब केवल भारतीय नागरिक ही जो भारत में वोट देने का अधिकारी है वो SIR में रहेगा, तो इसका मतलब ये है कि जो बाहर हो गया वो भारत का नागरिक नहीं है। ऐसे एक संभावना निकलती है, निष्कर्ष निकलता है। हाँ, 0.12% गलतियाँ हो सकती हैं। इतने बड़े पैमाने पर काम होगा, गलतियाँ होना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उस 0.12% गलती के नाम पर आप ये नहीं कह सकते कि 100% को भी SIR में शामिल किया जाए। अब NRC, भाई, अब मुझे समझ में नहीं आता। ये वही इकोसिस्टम है जो कहता है मेरे पास पासपोर्ट है, मैं भारत का नागरिक नहीं हूँ, ऐसा कोई प्रमाण मेरे पास नहीं है। मेरे पास आधार है, वो नागरिकता का प्रमाण नहीं है। मेरे पास वोटर कार्ड है, वो भी नागरिकता का प्रमाण नहीं है। यानी ये सारे कार्ड गिना देते हैं, लेकिन वो नागरिकता के प्रमाण नहीं है। बिल्कुल ठीक है भाई, 1955 का नागरिकता कानून तो आप पढ़ लें, उसमें कुछ संशोधन भी हुए होंगे, वो भी देख लें। उसके हिसाब से आप ही बता दें भारत का नागरिक कौन होगा। भाई, आप NRC से क्यों डर रहे हैं? हाँ भाई, आप तो संविधान को मानने वाले लोग हैं। संविधान से चुनी हुई सरकार कानून बनाती है, ये तो आप मानते ही होंगे। उन कानूनों को आप कोर्ट में चुनौती भी देते हैं, उसके बाद भी आप नहीं मानते तो कोई क्या करे। भाई, आप बता दें संविधान के हिसाब से भारत का नागरिक कौन होगा। क्या बांग्लादेशी घुसपैठिया भारत का नागरिक हो सकता है? क्या रोहिंग्या घुसपैठिया बांग्लादेश का नागरिक हो सकता है? क्या भारत में वैध रूप से शरण पाया कोई व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है? शरण कह रहा हूँ मैं, नागरिकता पाया नहीं कह रहा। अगर नहीं हो सकता तो फिर आप लड़ाई क्यों कर रहे हैं? अब जैसे अभी SIR हुई है, कहा जा रहा है 6 करोड़ नाम काटे गए हैं। 6 करोड़ नाम में कुछ लोग मृत होंगे, कुछ डुप्लीकेट होंगे, कुछ शिफ्ट हो गए होंगे, कुछ एब्सेंट होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जिनके कागज़ पूरे नहीं होंगे, जिन्हें हम घुसपैठिया, अवैध, इलीगल इमिग्रेंट कह सकते हैं। भाई, आप उनके साथ खड़े हैं क्या? NRC से डर क्यों लग रहा है आपको? यदि आपका नाम SIR में क्लियर हो गया है तो आपको NRC से क्यों डरना है भाई? क्या आपके पास भारत के कागज़ नहीं है? क्या आप भारत में पैदा नहीं हुए? क्या आपके माता पिता भारत में के नहीं हैं? भाई, अगर इतनी चीज़ें हैं या इतनी चीज़ें नहीं है, यानी आप भारत में पैदा हुए, आपके माता पिता भारतीय नागरिक है, तो फिर आप डर क्यों रहे हो भाई? आपके पास कागज़ भी नहीं है, कागज़ तो बन जाते हैं ना दोबारे। तो NRC से डरना क्यों है भाई? अब मैं ओवैसी साहब पे दोबारा आता हूँ। भाई, आप तो वकील हैं, आप संविधान के हिसाब से बता दें नागरिकता के क्या प्रावधान है कि ये नागरिक हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। अब मैं आपको उदाहरण दूं, जैसे पश्चिम बंगाल में 91 लाख नाम काटे गए। अब ये बार बार बोलते हैं 91 लाख नाम काटे गए। ये नहीं मानते कि उसमें मृत लोग भी हैं, डुप्लीकेट भी हैं, शिफ्ट भी हैं। हाँ, 27 लाख कह सकते हैं जिन्हें लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में काटा गया है। अब लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी क्या है? बेटा 45 साल का, पिता 50 साल का। भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी मैं कुछ दिनों से देख रहा था, बंगाल में, पश्चिम बंगाल में एक नाम को लेकर उछाला जा रहा है कि उसका नाम SIR में नहीं आया, उसे पासपोर्ट नहीं मिला।
ठीक है, हो सकता है वो, जैसे मैंने कहा 0.1%, 0.2% गलतियाँ हो सकती है, उनका समाधान में निकल जाएगा। लेकिन भाई ये तो बता दो, उसका नाम एसआईआर में हट से बाहर किया क्यों गया है? क्या लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है या कोई और वजह है? ये नहीं बताएंगे। बस एक सहानुभूति कार्ड खेलेंगे कि फलाने की लड़की की शादी थी, उसे पासपोर्ट नहीं इशू किया गया, वो अपनी बेटी की शादी अटेंड नहीं कर पाया। भाई ऐसे थोड़ी काम होता है। आप बताएं कि इस आधार पर उसका नाम काटा गया, अब ये आधार हम सुधार रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं बताएंगे। इन्हें केवल सहानुभूति कार्ड खेलना है, केवल भ्रम फैलाना है। तो भाई ये भारत में राष्ट्रवादी सरकार है, ये तो नागरिकता कार्ड लाएगी ही लाएगी, नागरिकता पे फोकस करेगी। भाई आपके पाकिस्तान में नागरिकता का प्रावधान है, बांग्लादेश में है, म्यांमार में है, और मैं पढ़ रहा था अफ़गानिस्तान में भी ऐसा ही कुछ है, अब दुनिया के अधिकांश देशों में है। तो भाई यहाँ भारत की सरकारों ने क्यों नहीं किया? भाई 50 साल सेकुलर सरकारें रहीं, वो श्रेय तो लेती हैं कि हम आधार कार्ड लाए, लेकिन क्यों भाई उस आधार कार्ड को फुल प्रूफ क्यों नहीं लाया आप? आधार कार्ड जाली कैसे इशू हो रहे हैं, वो सिस्टम आपने क्यों नहीं बनाया? वो जिम्मेदारी भी तो आपको लेनी पड़ेगी ना। ये तो आप जानते हैं ना, आधार कार्ड फर्जी बन सकते हैं और आधार कार्ड रद्द हो रहे हैं, ऐसी खबरें आती रहती हैं। तो भाई एनआरसी से मत डरो। अगर आपने एसआईआर में आपका नाम आ गया है, तो मेरा अपना मानना है ये भी एसआईआर एनआरसी का पहला चरण आपने पार कर लिया है, अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, कुछ विसंगतियाँ हो सकती हैं, कुछ गलतियाँ हो सकती है, उनके लिए भी समय मिलता है, कोर्ट भी है, उसका भी उपाय खोज लिया जाएगा। लेकिन आप कुछ 2-4 नाम देकर 6 करोड़ नाम बाहर करने को गलत साबित नहीं कर सकते। अभी तो देश में 60 करोड़, लगभग 60 करोड़ वोटर का एसआईआर हुआ है, अभी तो 30-40 करोड़ वोटर का एसआईआर और होना है। यानी इसी अनुपात में अगर चलता रहा तो हो सकता है 100 करोड़ वोटर का एसआईआर होते होते 10 करोड़ नाम बाहर हो जाए, लेकिन 10 करोड़ में आप सामने किसी को नहीं ला पाए। यहाँ तक कि कोर्ट ने भी कहा था 20 आदमी को लाओ, आप नहीं ला पाए। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, यूट्यूब का दौर है, आप फिर भी किसी को नहीं ला पाए। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पे भी मैंने ऐसी कोई आवाज़ नहीं देखी जो कह रहा हो मैं भारत का नागरिक हूँ, मेरे पास पूरे कागज़ हैं, मेरा नाम काट लिया गया है, या मेरा नाम काट लिया गया है इस वजह से काट लिया गया, इसे मैं सुधार कर रहा हूँ। तो ऐसा भी मैंने कोई वो नहीं देखा। तो भाई कम से कम जिनके नाम कट रहे हैं, जिनसे हम सहमत हैं, उन्हें सामने तो लाएं, देश को पता लगे कि नाम गलत कट रहे हैं या आप गलत हैं। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।